Good morning, student. I hope you all are good and safe. Today I am going to teach you science of chapter second, and your second chapter is different lifestyle of animal. तो बच्चों लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले we will discuss some basic points that we will read in this chapter. And your basic point is breathing in animal, movement of animal, feeding of animal, growth of animal. Okay? तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप अपने बुक को साथ में एक नोटबुक रख लो और एक पेन रख लो. जो भी आपको ना समझ में आए वीडियो को थोड़ा बैक करना, फिर से समझना और नोट डाउन कर लेना. ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. The different type of animals are microbes, insect, fish, amphibian, reptile, birds and mammals. They all do some essential life function, breathing, response to feeding, growth and reproduction. But the animal live in different kind of surrounding, on land, on tree, on mountain, on water or underwater, ice covered region or deep. The surrounding in which an animal live, feed, growth and reproduction is called its habitat. तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, मूवमेंट, फीडिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे इसेंशियल फंक्शन करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. ओके, तो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं. माइक्रोब्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, फिश होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, रेप्टाइल होते हैं और बर्ड होते हैं. तो ये जितने भी एनिमल हैं वो मूवमेंट, ब्रीदिंग, फीडिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन वो करते हैं. Okay, but the animal live in different kind of surrounding, on land, on tree, on mountain, on water, on underwater, ice covered region और desert. बट जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह तो नहीं रहेंगे. हर एनिमल का अपना अलग सराउंडिंग होता है, हर एनिमल का अपना अलग हैबिटेट होता है. जैसे कुछ एनिमल होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्री पे रहते हैं, कुछ माउंटेन्स पे रहते हैं, कुछ डिजर्ट पे रहते हैं और कुछ आइस कवर्ड रीजन पे रहते हैं. सो एवरी एनिमल लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग. ओके, द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव, फीड्स, ग्रो and reproduce is called its habitat. The habitat provide air, water, food and shelter to the animals. A den may be a home to a lion, but the forest is the habitat of the lion. हम हैबिटेट उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे एक एनिमल रहता है या कंफर्टेबली अपने आप को सर्वाइव करता है. हैबिटेट एक तरह से घर होता है उस एनिमल का. Thus, a den may be a home to a lion, but the forest is the habitat of the lion. अब जो एक डेन है वो एक लायन का होम हो सकता है, उसका घर हो सकता है, लेकिन उसका हैबिटेट नहीं हो सकता है. उसका हैबिटेट हुआ फॉरेस्ट. नेक्स्ट, ब्रीदिंग इन एनिमल. Animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Oxygen burn break down the absorbed food. In this process, energy is released. The energy is required for various life function. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. जैसे आप सबको पता है जिंदा रहने के लिए ब्रीथ करना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितना जरूरी होता है. हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, मतलब अपने बॉडी से रिलीज करते हैं. अब ब्रीदिंग के लिए हमारी बॉडी में या हर एनिमल की बॉडी में डिफरेंट तरह के ऑर्गन होते हैं. तो आज हम उसी ऑर्गन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे. सिंगल सेल एनिमल लाइक अमीबा आर द स्मॉलेस्ट एनिमल. सिंगल सेल अमीबा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल में आता है. दे कैन ओनली बी थ्रू अ माइक्रोस्कोप. आप उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हो. वो इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप उसको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हो. दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेस. और उस एनिमल में कोई ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है. वो ब्रीथ कैसे करता, अपनी बॉडी सर्फेस से. उसके बॉडी सर्फेस के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है. Some animal like earthworm breathe through their moist skin. कुछ एनिमल हैं जैसे अर्थवर्म हो गया. अर्थवर्म ब्रीथ कैसे करता है, अपने मॉइस्ट स्किन से. उसकी स्किन इतनी पतली होती है, इतनी मॉइस्ट होती है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करना, वो उसके मॉइस्ट स्किन के थ्रू हो जाता है. दिस ट्यूब ओपन एट वन साइड ऑफ द इंसेक्ट. ये इंसेक्ट के एक तरफ ही खुलता है. दिस टिनी ओपनिंग और होल आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स. इसे क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं. इंसेक्ट में टीनी ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसे आप स्पाइरिकल्स कह सकते हैं. इसके थ्रू इंसेक्ट ब्रीथ करते हैं, वहां से एयर उनके बॉडी में एंटर होता है.
द एयर रीच एवरी टिश्यू ऑफ बॉडी, वहां से एयर उनके बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचती है। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, कैटरपिलर एंड ग्रॉसहोपर ब्रीड इन दिस वे। कॉकरोच हो गया, कैटरपिलर हो गया, ग्रॉसहोपर हो गया, ये सब कैसे ब्रीथ करते हैं? स्पाइरिकल्स के थ्रू। स्पाइरिकल्स को हम ट्रैकियल ट्यूब भी कहते हैं। स्पाइरिकल्स कैसे होते हैं? बॉडी में लंबे लंबे एयर ट्यूब की तरह फैले हुए होते हैं, इन्हें हम ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकिए भी कहते हैं। ओके। Fish breathe out their gills. The moving part of a fish look as a drinking water continuously, but it does not swallow this water. This water passes over the gills. Gills are red in color due to the regular blood supply. They are situated beneath the gill slit on each side of the head. The pair of gill slit are found just behind the below of eyes of the fish. Fishes गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। फिशेस दिखने में ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू पानी को निकल रही हैं, बट ऐसा नहीं होता कि वो पानी को निकल रही हैं। वो पानी उनके गिल्स के ऊपर होते हुए आगे गुजर जाता है और फिशेस गिल्स के थ्रू ही वाटर में घुले ऑक्सीजन को फिल्टर करती हैं, उसके बाद उसे ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ती हैं। अब हम बात करते हैं रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल। तो रेप्टाइल बर्ड और मैमल ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू। डॉल्फिन एंड व्हेल आर ऑल्सो मैमल। दे लिव इमर्स्ड इन वाटर बट दे आर नॉट फिशेस। दे डू नॉट हैव अ गिल्स, दे हैव अ लंग्स। दे कम टू वाटर सरफेस टू फिल देयर लंग्स विद एयर। जो डॉल्फिन एंड व्हेल हैं वो क्या है? मैमल्स है, बट वो कहाँ रहते हैं? वो पानी में रहते हैं, लेकिन उनके पास गिल्स नहीं होते। वो कैसे ब्रीथ करते हैं? उनका रेस्पिरेशन ऑर्गन क्या है? उनका रेस्पिरेशन ऑर्गन है लंग्स। ठीक है, देखेंगे फ्रॉग ब्रीथ इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट कंडीशन। अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉग की। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जिसके पास 3 रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है। 3 तरह से वो ब्रीथ करता है, लंग्स से, गिल से, मॉइस्ट स्किन से। अब आप सोच रहे हैं ये 3 से कैसे करता है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं आगे। फ्रॉग ब्रीथ इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट कंडीशन। बेबी फ्रॉग, टैडपोल। बेबी फ्रॉग जो होते हैं, जो फ्रॉग के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? टैडपोल कहते हैं। ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो मेंढक के बच्चे होते हैं छोटे, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? वो गिल्स के थ्रू करते हैं। जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं वो ब्रीथ करते हैं अपने मॉइस्ट स्किन से। कब? जब वो पानी के अंदर होते हैं, और जब वो पानी के बाहर होते हैं तो वो ब्रीथ करते हैं अपने लंग्स से। नाउ मूवमेंट ऑफ एनिमल। मूवमेंट ऑफ एनिमल का मतलब कि वो कैसे मूव करते हैं। ठीक है, एनिमल मूव इन सर्च ऑफ फूड, टू रन for protecting themselves and to look for or build a shelter. Animals have a different type of limbs for movement, therefore they move in different way. Mammals have a 2 pair of limbs. The 2 limbs in the front of the 2 at the back are called hind limb. Limbs are called leg. When used for walking and running, man and some apes use only hind limb to walk or run. Rest of the mammals use all the 4 limbs to. एनिमल्स मूव क्यों करते हैं? भोजन के लिए। भागते क्यों हैं? किसी को देख के, अपने आप को बचाने के लिए। घर क्यों बनाते हैं? रहने के लिए। तो जितने भी एनिमल्स हैं सबके डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं, तो वही इसमें हम देखेंगे। इसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 2 जोड़ी लिम्स होते हैं। आगे के जो 2 पैर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 4 लिम्स कहते हैं, और जो पीछे के 2 पैर होते हैं उन्हें हम हिंद लिम कहते हैं। लिम्स आर कॉल्ड लेग। लिम्स को हम क्या कहते हैं? लेग कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? चलने के लिए, भागने के लिए। मैन और एप्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने पीछे वाले पैर का इस्तेमाल करते हैं चलने और भागने के लिए, और सारे जो मैमल्स हैं वो अपने चारों लिम्स का यूज करते हैं। ठीक है। कंगारू मूव ओनली बाय जंपिंग एंड होपिंग। Reptile like lizard, turtle and crocodile have a short limbs. They can only travel with these short limbs. Snake have a no leg. They have a scales or plate on the underside of their body. These plates are attached to their ribs. Ribs are for leg and plates for feet. They travel with the help of strong muscles, flexible backbone, rib and plates. कंगारू मूव कैसे करता है? वो जंपिंग करता है या होपिंग करता है। रेप्टाइल लाइक लिजार्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल, उनके जो लिम्स होते हैं, जो पैर होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? रेंगते हैं। स्नैक हैव नो लेग्स। एक स्नैक के पास लेग नहीं होता। उसके बॉडी के नीचे स्कैल्प या प्लेट होता है। जो प्लेट होता है वो अटैच होता है रिब से। रिब जो होता है वो पैर का काम करता है, और जो प्लेट होता है वो फिट का काम करता है।
So they crivel with the help of strong muscle, flexible backbone, rib and plates. वो कैसे चलते हैं, किसकी मदद से? स्ट्रॉन्ग मसल, फ्लेक्सिबल बैकबोन, रिब एंड प्लेट से. बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स. बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? विंग्स के थ्रू करते हैं. Limbs of the bird are modified as a wing. The wings have a feathers. The wings are attached to breastbone and muscles. Strong muscle help them to flop their wings and fly. Hollow bones make their body light to rise in the air and fly. बर्ड्स फ्लाई कैसे करते हैं? अपने विंग्स के द्वारा. फोर लिम्ब ऑफ द बर्ड आर मॉडिफाइड एज अ विंग. जो उनका फोर लिम्ब है वो मॉडिफाइड हो गया है विंग्स में. उनके विंग्स अटैच्ड होते हैं ब्रेस्ट बोन से और मसल से. स्ट्रॉन्ग मसल हेल्प देम टू फ्लॉप देयर विंग्स एंड फ्लाई. स्ट्रॉन्ग मसल जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं अपने पंख को फैलाने और उड़ जाने में. हॉलो बोन मतलब खोखला. ये बोन जो होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं, जिनके वजह से ये आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो लाइट होता है. बैट इज अ मैमल्स बट कैन नॉट वॉक ऑन लिम्स. चमगादड़ जो होते हैं वो भी मैमल होते हैं बट वो चल नहीं सकते हैं. इट हैज़ अ विंग टू फ्लाई. उनके पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए. इट्स विंग आर मेड ऑफ अ थिन डेलिकेटेड मेम्ब्रान. जो उनका विंग्स होता है वो थिन डेलिकेटेड मेम्ब्रान का बना होता है. दिस मेम्ब्रान एक्सपेंड फ्रॉम आर्म टू हैंड एंड लॉन्ग फिंगर. वो मेम्ब्रान उनके आर्म टू हैंड एंड लॉन्ग फिंगर तक फैला हुआ होता है. All birds have wings, but all of them cannot fly. Wings of some birds are too weak to fly. Ostrich, emu, rhea, and kiwi are flightless birds. However, ostrich can run very fast on its hind limb. ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके पास विंग हैं बट वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं. उनमें से कुछ हैं एमू, रिहा एंड कीवी. ऑस्ट्रिच ये फ्लाइटलेस होते हैं. ऑस्ट्रिच कैन रन वेरी फास्ट ऑन इट्स हिंड लिम्ब. वो अपने पिछले पैर के द्वारा बहुत तेज भाग सकता है. कौन? ऑस्ट्रिच. पेंगुइन्स ऑल्सो कैन नॉट फ्लाई. ये भी उड़ नहीं सकता. ये पानी में बहुत तेज तैर सकते हैं. आगे हम बात करते हैं डक्स की. डक्स स्विम ऑन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर वेब्ड फीट ऑन हिंद लिम्स. जो डक होता है वो क्या करता है? वो भी पानी में तैरता है, स्विम करता है. किसकी मदद से? अपने जालीदार पैरों की मदद से. टर्टल्स हैव पैडल लाइक लिम्स टू स्विम ऑन वाटर. जो टर्टल होता है, कछुआ होता है, उसके पास उसका जो लिम्स होता है कैसा होता है? पैडल की तरह होता है, जिसकी वजह से वो वाटर में स्विम करता है. फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, वो कैसे स्विम करते हैं? उनके पास जालीदार पैर होते हैं. फिशेस यूज फिन्स टू स्विम इन वाटर. दे हैव 3 टाइप ऑफ फिन्स. द पेयर्ड फिन हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड. द अनपेयर्ड फिन मेंटेन देयर बैलेंस. द टेल फिन इज यूज टू चेंज डायरेक्शन. फिश कैसे स्विम करते हैं? फिन्स के थ्रू करते हैं. उसके पास 3 फिन्स होते हैं, जिसमें से जो पेयर्ड होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, और जो अनपेयर्ड फिन होते हैं वो बैलेंस को मेंटेन बनाए रखते हैं, और जो टेल वाला फिन होता है वो उनके डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है. और यही बात अगर हम इंसेक्ट की करें तो उनके पास 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं. 3 पेयर ऑफ लेग का मतलब होता है 3 जोड़ा, मतलब 6 पैर होते हैं. उसमें से कुछ के पास 1 पेयर या 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं. और इंसेक्ट का जो विंग्स होता है वो थिन स्केल्स का बना हुआ होता है, और उसमें से आंट, कॉकरोच और बेडबग जो होते हैं वो रेंगते हैं अपने पैरों के द्वारा. अगर बात ग्रॉसहॉपर की करें तो वो क्या करता है? होपिंग करता है, मतलब उछल के जाता है. बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी की और मॉस्किटो की बात करें तो वो उड़ता है अपने विंग्स के थ्रू. और अगर वाटर इंसेक्ट की बात करें, वाटर बोटमैन, जो कि वो स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ देयर लेग. और वहीं अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वो मूव करने के लिए हिंद लिम्ब का यूज करता है, मतलब अपने पिछले पैरों का यूज करता है. उसके लेग उसको सपोर्ट करते हैं खड़े रहने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए और जंप करने के लिए. और हम अपना 4 लिम्ब भी यूज करते हैं, अपना हाथ यूज करते हैं कोई भी काम करने के लिए. तो ये तो हो गया मूवमेंट ऑफ एनिमल. अब हम बात करेंगे फीडिंग ऑफ एनिमल. ठीक है. Animals take food to get energy, to grow and to stay healthy. Some animals eat plant only. They are called herbivorous. They have a sharp front teeth to cut plant and strong broad teeth to chew food. एनिमल्स भोजन क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए. इवन हम सब भोजन क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं. जब हमें एनर्जी मिलता है तो हम हेल्दी रहते हैं तो हम ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी ग्रो होती है.
और कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, उन एनिमल को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। और उनके जो दांत होते हैं काफी सॉफ्ट और ब्रॉड होते हैं, जिनकी वजह से प्लांट को वो आसानी से कट कर लेते हैं और उसको अच्छे से चबा के खा भी लेते हैं। Some animal called rodent eat seed and fruit. They have a small and soft front teeth to gnaw the food. Rabbit, rat and squirrel are example of the rodent. और कुछ ऐसे एनिमल हैं जिन्हें हम रोडेंट कहते हैं। रोडेंट मतलब कुतरने वाले। ये क्या करते हैं, ये फ्रूट हो गया, ये सीड हो गया, इनको कुतर के वो खराब कर देते हैं। और इनके जो दांत होते हैं काफी शार्प होते हैं, काफी नुकीले होते हैं, जिनकी वजह से ये चीजों को, फ्रूट्स को, सीड्स को कुतर देते हैं, कभी किसी कपड़े को कुतर के खराब कर देते हैं। और रोडेंट में कौन कौन से एनिमल आते हैं, रैबिट्स, रैट एंड स्क्वेरल। Some animals eat flesh of other animal. They are called carnivorous. Carnivorous mammal have a sharp and pointed teeth to tear flesh. They also have a strong broad teeth to chew flesh and break bones. Carnivorous bird have a strong sharp and hooked beak to tear flesh. कुछ ऐसे एनिमल हैं जो मांस खाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्निवोरस कहते हैं। कॉर्निवोरस मैमल्स जो होते हैं, इनके जो दांत होते हैं काफी शार्प और पॉइंटेड होते हैं, जिनकी वजह से ये फ्लैश मतलब मांस को नोच के खाते हैं। टीयर मीन्स नोचना। दे हैव ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ टू च्यू फ्लैश एंड ब्रीक बोन। इनके जो दांत होते हैं ये काफी चौड़े होते हैं, जिनकी वजह से ये फ्लैश मतलब मांस को चबाते हैं और हड्डियों को तोड़ तोड़ के खाते हैं। कॉर्निवोरस बर्ड के जो चोंच होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक की तरह होते हैं, जिनकी वजह से वो मांस को नोच के खाते हैं। अब हम बात करते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस उस एनिमल को कहा जाता है जो प्लांट और फ्लैश दोनों को खाते हैं। ठीक है। दे हैव बोथ काइंड ऑफ टीथ टू ईट बोथ काइंड ऑफ फूड। उनके पास दोनों प्रकार के दांत होते हैं, जिससे वो दोनों प्रकार के भोजन को खा लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ एनिमल। लिविंग थिंग्स गेट बिगर एज दे ग्रो। एवरी ऑर्गन ऑफ एनिमल ग्रो एज इट्स बॉडी ग्रोन। लिविंग थिंग्स जैसे ग्रो होता है वैसे ही वो बढ़ने लगता है। मान लो जैसे हमारी बॉडी हो गई, अगर हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तो हमारी बॉडी में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। वैसे यहाँ बोला जाए एवरी ऑर्गन ऑफ एन एनिमल ग्रो एज इट्स बॉडी ग्रो। जैसे एनिमल का बॉडी ग्रो होने लगता है वैसे एनिमल के बॉडी का हर ऑर्गन ग्रो होने लगता है। सम ऑर्गन लाइक लेग ग्रो मोर इन लेंथ देन अदर ऑर्गन। जैसे हमारा लेग हो गया वो हमारे बॉडी के और ऑर्गन के हिसाब से काफी लंबा होता है। A plant continue to grow throughout its life. प्लांट जो होता है वो अपने पूरे जीवन भर ग्रो करता रहता है। Animals grow to a certain age called adulthood and stop growing. Animals एक certain time तक ही ग्रो करते हैं। उस certain time को हम क्या कहते हैं, adulthood कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका ग्रो होना बंद हो जाता है, चाहे एनिमल हो गया चाहे ह्यूमन हो गया। Only their hair and nails continue to grow. उसके बाद क्या ग्रो होता है, सिर्फ उनके बाल और नेल्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। डिफरेंट एनिमल टेक्स डिफरेंट टाइम टू बिकम एडल्ट। इंसान के एडल्ट होने की अपनी अपनी समय सीमा होती है। अ काउ ग्रो टू बिकम एन एडल्ट एट द एज ऑफ 2 or 3 years। जैसे एक गाय को एडल्ट होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। बट अ ह्यूमन बिकम एन एडल्ट एट द एज ऑफ अबाउट 20 years। लेकिन एक मनुष्य को एडल्ट होने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं। प्लांट ग्रो टू अ न्यू ब्रांचेस, न्यू लीव्स एंड न्यू फ्लावर्स। प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, न्यू ब्रांचेस में, न्यू लीव्स में एंड न्यू फ्लावर्स में। बट एनिमल डू नॉट जनरली डेवलप न्यू बॉडी पार्ट एज दे ग्रो। बट एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता है कि एनिमल अगर ग्रो करेंगे तो उनकी बॉडी से नया ऑर्गन की ग्रो हो जाएगी, नहीं। Sometimes when a branch of a plant is broken or damaged, a new branch grow in its place. जब कभी भी प्लांट का कोई भी ब्रांच डैमेज हो जाता है या टूट जाता है तो उस प्लेस पे नया ब्रांच आ जाता है कुछ टाइम के बाद। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रीजनरेशन। और इसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। बट एनिमल डू नॉट ग्रो द डैमेज ऑर्गन और बॉडी पार्ट। बट एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता कि एनिमल का कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया है या कट गया है तो वहां फिर से ग्रो हो जाएगा। इवन ह्यूमन के केस में भी ऐसा नहीं होता है कि कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया है तो वहां नया ग्रो हो जाएगा। सम एनिमल्स शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनरेशन। कुछ है जिनमें रीजनरेशन देखा गया है। जैसे कि आपने अपने घर में लेजार्ड देखा होगा, अगर
का टेल कट जाता है तो कुछ टाइम के बाद वहाँ फिर से नया टेल ग्रो हो जाता है। If a starfish loses an arm, a new arm is grown. अगर स्टारफिश का कोई एक आर्म डैमेज हो गया है, ब्रोकन हो गया है, कुछ दिन के बाद टूटा हुआ आर्म उसका फिर से ग्रो हो जाता है। If the body of Hydra is cut into 2 equal parts, 2 new Hydra are formed. और अगर हम बात हाइड्रा की करें तो हाइड्रा के बॉडी पार्ट को अगर 2 इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर देंगे तो कुछ दिन के बाद जो डिवाइड पार्ट होंगे वो कंप्लीट हाइड्रा में ग्रो हो जाएंगे। तो ये तो हो गया रीजनरेशन की बात। ऐसे और सारे एनिमल्स हैं, जैसे अमीबा हो गया, वो भी रीजनरेशन शो करता है। ये फिगर आप देख रहे हो, ये है लेजार्ड का, इसका टेल टूटा हुआ है, और ये है स्टारफिश, इसका आर्म टूटा हुआ है। कुछ दिन के बाद ये इनका जो टूटा हुआ ब्रोकन आर्म होता है ये फिर से ग्रो हो जाता है। अच्छा लोग, आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और